हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए लेके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है आपके पास प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो आपके एग्जाम से में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस 5th क्वेश्चन से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, वो भी 5 नंबर के अंदर। तो आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, इसके 10 पार्ट हैं 5th नंबर क्वेश्चन के, अगर आप 10 के 10 पार्ट इसको एक बार अच्छे से वॉच भी कर लेते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आपके जो 5 नंबर है वो बिल्कुल पक्के रहेंगे इन योर एग्जाम। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट नंबर पार्ट है वो क्या है बच्चे, उसमें बोलता है वो आपके पास फर्स्ट पार्ट है जो कि कोसिकेंट थीटा दे रखा है। कोसिकेंट थीटा यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चों आपके पास क्या दे रखा है इसमें, वो बोलता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। ये कुछ सर्व समीकरण हैं और मैंने ऑलरेडी सर्व समीकरणों के ऊपर आपको एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो आप उस लेक्चर को जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके अवश्य देख लें, ताकि आप किसी भी बच्चे को किसी भी सर्व समीकरण के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ सर्व समीकरण हैं, हमें इनको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है बच्चे, सिद्ध हम कैसे करते हैं कि हमें एक चीज दी होती है ऑलरेडी, उसको देख के हमें कोई दूसरी चीज बनानी होती है। जैसे यहाँ पे एक साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी कौन सी है राइट हैंड साइड। या तो मैं उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड को और इसकी हेल्प से मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करूंगा, सिद्ध करूंगा, या फिर मैं उठाऊंगा राइट हैंड साइड को, इसको उठा के इसकी हेल्प से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करूंगा या फिर प्रूव करूंगा। ये है। तो बोलता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां पे कौन जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कैसा है न्यून कोण? न्यून कोण किसको बोला जाता है? जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कैसे होता है। तो बच्चे मैं यहाँ पे करता हूँ इसका हल हल करते हैं। तो मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास क्या है, हमारे पास है, क्या है हमारे पास, हमारे पास दे रखा है, मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये दे तो रखी है उसने, वो कौन सी आपके पास, वो है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और पूरे का लगा लीजिए वर्ग है, फिर स्क्वायर है, दोनों एक ही बात है बच्चे आपके पास। तो अब आपको मैं अगर चाहूँ तो रफ वर्क में मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको सर्व समीकरण करा रखी है, फॉर्मूलाज करा रखे हैं। तो आप एक बार उन फॉर्मूलाज को जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है प्रेस करके एक बार जरूर देख लीजिए उन फॉर्मूलाज को कि फॉर्मूला क्या रहेगा। तो बच्चे मेरे को पता है यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को एक्सपेंड करता हूँ, खोलता हूँ, तो क्या रहेगा, जो कोसिकेंट थीटा है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, हो रहा था आपके पास 1 बाय साइन थीटा माइनस में कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और पूरे का क्या दे रखा है आपके पास, स्क्वायर दिया है बच्चे। ठीक है। तो जब मेरे को स्क्वायर दिया है तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन में प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो, तो हमेशा हम वहाँ पे एलसीएम का यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम कितना रहेगा बच्चे, मेरे पास एलसीएम रहता है इसका साइन थीटा, दोनों में साइन कॉमन है तो क्या आएगा, साइन थीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, तो कैसे, साइन की 1 के साथ कराएं तो कितना आएगा, साइन की 1 के हम साथ कराते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना कराएं तो साइन का साइन थीटा, और ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं कि 1 माइनस कोस थीटा और पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा और पूरे का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, मैं दोनों का स्क्वायर है जो ऊपर वाले को ऊपर वाले के ऊपर डाल देता हूँ, नीचे वाले का नीचे पे डाल देता हूँ, तो क्या रहेगा 1 माइनस कोस थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर बाय में क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर
थीटा कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा आपके पास। तो जब ये हो जाता है आपके पास तो मैं 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा उसको क्या लिखूंगा मैं उसको लिखता हूँ बच्चे मैं कि 1 माइनस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होती है वो मैंने करा रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर तो रहेगा आपके पास कि 1 माइनस कोस थीटा। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा बाय में। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 के स्क्वायर करने पे मेरे पास कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो जब कोई फर्क नहीं रहेगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही रहेगा आपके पास। तो ये हो गया मेरे पास एक आइडेंटिटी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है आपके पास, होती है 1 माइनस कोस थीटा, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से जो माइनस का है उससे एक माइनस वाला कट, तो आपके पास क्या रहता है, यहाँ से आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। और यही आपको प्रूव करना, तो ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड वो यही थी कि 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ क्या था हमारे पास, हमें दे रखा था कि कोसिकेंड थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें यही सिद्ध करना था कि किसी एक साइड को लेके चलना, तो मैंने उठाई थी लेफ्ट हैंड साइड और इसको मैंने जो सर्वसमइकाई थी उनका यूज करते हुए मैंने इसको प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सर्वसंख्याओं का यूज करके, हमें उसको सिद्ध करके दिखाया था, ऐसी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम सर्वसंख्याओं का यूज करेंगे और किसी लेफ्ट हैंड साइड का तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो क्या दे रखा है सेकंड पार्ट, आपको सेकंड पार्ट में बोला है उसने कि कोस ए बाय में दे रखा है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए, और राइट हैंड साइड में क्या दिया बच्चों उसने, ये दिया है 2 सेकेंड ए। ठीक है, अगर मैं हिंदी मीडियम में बात करूं तो बच्चे हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है आपके पास इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, याद रखना, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इस बात का ख्याल रखना। और हम जो सिद्ध करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि दायां पक्ष कौन सा है उसको उठाते हैं या फिर बायां पक्ष कौन सा है उसको उठाते हैं। तो दो पक्ष दे रखे हैं, एक पक्ष को उठाएंगे और किसी दूसरे के पास लेके चलेंगे और उसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था आपको, वैसे इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका हल हल क्या रहेगा, हल में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कौन सी साइड ले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष वो दे रखा है आपके पास कि कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए, ये हमें दिया हुआ है बायां पक्ष। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था जब भी कोई प्लस या माइनस में हो तो उसका हमें हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका तो क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस साइन ए और कॉस के, तो मैं ले लेता हूँ कॉस ए, साथ में है 1 प्लस साइन ए। ये आपके टीचरों ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी एलसीएम नहीं आता तो वो हमारे एवी कोचिंग क्लासेस की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं
उनमें एक स्पेशल वीडियो हमने एचसीएफ और एलसीएम के लिए बनाई हुई है, तो वहाँ जाके आप एलसीएम का यूज़ देख सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं, तो हम आपके पास वो लिंक शेयर कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब हमने इसका जो एलसीएम है वो कितना लिया है, cos A और साथ में 1 प्लस साइन ए। तो इसके बाद जब करते हैं तो बच्चे हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ, वो सिर्फ इमेजिन करते हैं बच्चे, हम डायरेक्ट लिख के नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। cos A की cos A के साथ करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, cos स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए के साथ देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, इनकी पावर ऐड हो जाएगी कि 1 प्लस साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दे रखा है cos स्क्वायर ए और जो होल स्क्वायर बच्चे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बच्चे छोटी छोटी नॉलेज की बातें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर सकते हो। कर वैसे भी सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, थोड़े एफर्ट्स तो आपको लगाने भी चाहिए और लगाने भी पड़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इतनी भी ये आसान नहीं है, वैसे आसान इसके जैसा कोई चैप्टर भी नहीं है, और अगर देखें तो मुश्किल इसके जैसा चैप्टर भी कोई नहीं है, क्योंकि दोनों पहलू के साथ ही बात करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और लगाने चाहिए आपको। मैं दोबारा यही बात रिपीट करता हूँ। तो cos स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 इसके साथ आएगा 1 मल्टीप्लाई और साथ में साइन ए, और बाई में क्या दे रखा है उसने दे रखा है आपके पास cos ए और साथ में 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ बच्चे, जो cos स्क्वायर ए है प्लस साथ में लिख देता हूँ मैं इसके यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस यहाँ पे दे रखा है 2 साइन ए, कितना दे रखा है 2 साइन ए, और बाई में क्या ले लेता हूँ मैं, उसने दिया है हमें, और इसको या फिर मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, नीचे दे रखा है cos ए प्लस साइन ए। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपको कुछ याद आया हो तो एक यहाँ पे हमारे पास ऐसी सर्वसमीका थी, मैं तो दोबारा याद करा देता हूँ कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो कैसी सर्वसमीका थी आपके पास, वो थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्लस में वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है आपके पास 1 प्लस एक ये दे रखा है प्लस में 2 साइन ए, और बाय में क्या दे रखा है आपके पास, उसने दिया है cos ए, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस था, 1 प्लस और साथ में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो आपके पास ये दिया था, तो मैं इसको उठा के चलता हूँ दोबारा कि 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ से बच्चे देखो कि 1 ही है 1 ही है, तो इसको नहीं ऐड करेंगे, ये साइन के साथ है। 1 और 1 कितना हो गया आपके पास, वो हो गया है 2 प्लस साथ में क्या है 2 साइन ए, और बाय में दे रखा है आपके पास cos ए और साथ में क्या है 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, इस 2 की जगह आएगा आपके पास 1 जमा, और ये 2 बाहर चले गए तो यहाँ पे बचेगा साइन ए, और साथ में क्या आएगा आपके पास बाय में cos ए 1 प्लस साइन ए। तो बच्चे मैथ का रूल है कि जब भी ऊपर नीचे कोई सेम और मल्टीप्लाई में तो आपस में क्या हो जाता है कट। तो यहाँ से आपके पास क्या गया 2 बाय में cos ए, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि 2 अलग से और साथ में 1 बाय में cos ए। और आप सभी को पता है कि जो सेकेंड ए होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 बाय cos ए, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार फॉर्मूलाज को जरूर रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी
प्रॉब्लम ना हो। तो सिकेंट ए के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 बाई कोस ए, तो यहाँ आएगा 2, और जो 1 बाई कोस है वो क्या आ गया आपके पास, सिकेंट ए। तो आपके पास ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड, जिसको आप बोलते हो दायां पक्ष। यही आपको प्रूव करने के लिए उसने बोला था। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्या था वो बात, कि cos ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में cos ए, ये मैंने साइड उठाई थी बायां पक्ष, जिसको मैंने दाएं पक्ष के साथ सिद्ध कर दिया है। यही बात उसने हमसे करने के लिए बोली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना प्यार है जो हमारे साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। थर्ड पार्ट भी आपके पास बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 2 पार्ट को पहले वीडियो में किया था। उनके अंदर भी हमने सर्वसमीकाओं का यूज़ किया था। इस पार्ट के अंदर भी हम कुछ सर्वसमीकाओं का यूज़ करेंगे और अपने आंसर को लेके आएंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या कर रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 पक्ष दे रखे हैं, एक है बायां पक्ष, दूसरा है दायां पक्ष। किसी एक पक्ष को उठाते हैं और उसको दूसरे के साथ सिद्ध करके हम उसको दिखाते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसका मैं लिख देता हूँ कि क्या आपको सिद्ध करना है, किसके साथ करना है। तो दे रखा है उसने दिया है आपके पास कि टेंजेंट थीटा बाय में है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। ये दे रखा है बच्चे। इसके अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास है बायां पक्ष, जिसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल से इस तरफ है ये आपके पास दायां पक्ष, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड साइड। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको सिखाया था वैसे यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो जैसे सेम पीछे जो हमने किया था वही करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे हल। जब हम हल स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और जो हमारे पास है सबसे पहले जो एवी कोचिंग क्लासेस की खासियत है वो आपको यही सिखाती है कि जो आपके पास गिवन है उसको ऑलरेडी पहले ही लिख लीजिए, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो जो हमें दे रखा है वो क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास है क्या है हमारे पास, मैं उठाता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो बच्चे एक और हाँ बात मैं बोल देता हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही क्यों उठा रहा हूँ। देखो बच्चे इसके पीछे कुछ रीजन भी है, बाकी कुछ आप लोगों की समझे आप जोन सा पक्ष उठाना चाहते हो। तो मैं अपनी एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि जो चीज जिस तरफ जो पक्ष आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना उसको उठा लीजिए, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा हूँ अगर कोई बड़ी चीज है उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई छोटी चीज है उसको छोटी से बड़े बनाना बहुत ही मेहनत और मुश्किल काम है। बना सकते हैं लेकिन थोड़े एफर्ट्स लगते हैं उसके अंदर। तो मैं तो यही बोलूँगा सभी बच्चों को कि अगर जो चीज़ बड़ी है उसको छोटा बनाना बेहद आसान है, तो आप मेरी तरह ही जो बड़ी चीज़ है उसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। और इस क्वेश्चन के अंदर हम भरपूर मात्रा में फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। ठीक है ना बच्चे, जो जो फॉर्मूलाज आपके जिस पार्ट के अंदर आएंगे मैं वो फॉर्मूला आपको साथ के साथ कराता चलूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम भरपूर मात्रा में के अंदर फॉर्मूलाज राइट करेंगे। तो ये दे रखा है, तो बच्चे मैं ऐसा करता हूँ, ये देखिए सिर्फ जो ये हमारे पास बायां पक्ष है वो 2 चीजों में दिया है, 2 फंक्शंस के अंदर दिया है, एक टेंजेंट थीटा और दूसरा क्या है कोट थीटा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको सेम एक जैसा कर लेता हूँ, सेम शक्ल का कर लेता हूँ, या तो टेंजेंट को कोट के अंदर चेंज कर लेता हूँ या फिर कोट को टेंजेंट के अंदर कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ बच्चों कोट को मैं टेंजेंट के अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है कि कोट थीटा इसको टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। यह हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी पहले दिया हुआ है।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा को मैं क्या लिखूँ 1 माइनस में टेंजेंट थीटा प्लस कोट को क्या लिखूँ 1 बाय टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। देखो ये मैंने किसके अंदर चेंज कर लिया इसको पूरे को टेंजेंट थीटा के अंदर। अब आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ही वर्क है, सिर्फ कैलकुलेशन, इसका एलसीएम एरर वगैरह लेंगे, बाकी सब सेम वही। तो क्या रहेगा कि ऊपर रहेगा टेंजेंट थीटा। अब जब मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा टेंजेंट थीटा और क्या आएगा टेंजेंट थीटा माइनस 1, क्योंकि आपको उसका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, थोड़ी सी और लाइन बड़ी कर देता हूँ ये रही, और प्लस जो टेंजेंट थीटा है ये नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा 1, तो नीचे क्या आएगा टेंजेंट थीटा साथ में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास आपकी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे, हम जब ये चीज़ दे रखी है तो इसकी कुछ अल्टा पल्टी कर लेते हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी है कि जब कोई फ्रैक्शन बाय में होती है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन के अंदर चले जाए। जब भी टेंजेंट ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है और एक नीचे, तो क्या हो जाएगा वो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और बाय में क्या दे रखा है, दे रखा है टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बन चुका है हमारे पास 1 बाय में टेंजेंट थीटा और साथ में 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे आप देखो ये प्लस में है, तो अब मैं इसका पूरे का एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ कि क्या रहेगा मेरे पास ये, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए दो चीजें आपके पास, एक है टेंजेंट थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस टेंजेंट थीटा। या तो मैं इसको इस जैसा बना लूँ या फिर इसको इस जैसे, क्यों, क्योंकि मेरे को थोड़ा एलसीएम के अंदर आसानी रहेगी इसलिए, बाकी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं कि एलसीएम मेरे लिए आसान हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसके अंदर। तो क्या करता हूँ मैं इसके अंदर चेंज, जब मैं इसकी अल्टा पल्टी करूंगा तो यहाँ पे जो माइनस है वो कॉमन आ जाएगा। जब माइनस कॉमन आएगा तो करके दिखाता हूँ बच्चे में, क्या दे रखा है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, यहाँ माइनस दे रखा है टेंजेंट थीटा। वो माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो टेंजेंट के आगे माइनस था तो बाहर आ गया, तो टेंजेंट थीटा। अब इसके आगे प्लस था लेकिन यहाँ माइनस को कॉमन आते हैं, आएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपके पास। तो इतना सा काम था। अब ये देखिए जो प्लस ये है और माइनस ये है, तो प्लस माइनस कितना हो जाता है आपके पास, वो हो जाता है आपके पास माइनस, कितना रहेगा बच्चे, वो रहेगा आपके पास माइनस। तो अब हम कर लेते हैं माइनस की बात, कि प्लस जब प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, तो यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में टेंजेंट थीटा माइनस 1, तो जो प्लस माइनस था वो क्या हो गया आपके पास माइनस, तो क्या बन गया वो आपके पास 1 बाय में टेंजेंट थीटा बाय में टेंजेंट थीटा माइनस 1। ये हमने चेंज क्यों किया था, सिर्फ ये दो चीजें सेम हो जाए इसलिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया था। तो अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा मेरे पास, एलसीएम लेते हैं तो ये तो रहेगा सेम, तो एक आएगा हमारे पास टेंजेंट, एक बड़ी सी लगा लेता हूँ लाइन, तो टेंजेंट थीटा साथ में क्या आएगा टेंजेंट थीटा माइनस का 1, आ गया आपके पास एलसीएम। लेकिन जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जैसे टेंजेंट की इसके साथ करें तो कितना आ जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा, और ये आपस में कट माइनस इसके साथ करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, पूरे से पूरा कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास ये 1, कट करके कितना आ जाएगा 1। तो अब ये आ गया टेंजेंट क्यूब थीटा। अगर बच्चे मैं इस 1 का भी क्यूब करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब कीजिए, 1 का 4 कीजिए, 1 का 5 कीजिए तो हमेशा 1 ही रहता है।
लेकिन यहाँ से मेरे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? वो प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे कि बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास। वो क्या होता है कि ए माइनस बी साथ में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बन जाता है अगर मैं इसको करता हूँ, क्यूब लगाता हूँ। तो यहाँ पे हो गया आपके पास ये, तो लगा दीजिए। पहला रहेगा ए माइनस बी मतलब टेंजेंट थीटा वो आपका ए का काम करेगा, और जो वन है वो किसका काम करेगा? बी का। तो टेंजेंट थीटा माइनस वन, उसके बाद ए स्क्वेयर मतलब टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी मतलब टेंजेंट और वन, तो टेंजेंट थीटा की वन के साथ कराएं तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा, प्लस बी स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर क्या था आपके पास? वन ही रहेगा। मैं स्क्वेयर भी लिख देता हूँ, और बाय में क्या आएगा आपके पास? दे रखा है टेंजेंट थीटा, और क्या आएगा? टेंजेंट थीटा माइनस वन। और बच्चे मैंने पहले आपको बोला भी था, जो प्रीवियस लेक्चर था, कि जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में और ऊपर नीचे क्या हो सेम हो तो उसको हम क्या कर देते हैं? कट। तो जब कट कर दी तो हमारे पास क्या रह गया है? टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में वन, और बाय में क्या आ गया आपके पास? टेंजेंट थीटा। तो बच्चे यहाँ से एक मैथ का फॉर्मूला होता है कि जब कोई चीज़ ऊपर प्लस या माइनस में है तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि जो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा है उसके बाय में लगाया मैंने अलग से टेंजेंट थीटा, बीच में प्लस है टेंजेंट थीटा बाय में क्या रहेगा आपके पास? टेंजेंट थीटा प्लस वन बाय में टेंजेंट थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था, एक स्क्वायर से टेंजेंट कट, टेंजेंट से टेंजेंट कट, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से कि ये कट गया तो यहाँ तक आ गया टेंजेंट थीटा। कितना आ गया आपके पास? टेंजेंट थीटा प्लस यहाँ से कट करके आ गया वन, और यहाँ से करके आ गया हमारे पास वन बाय टेंजेंट थीटा। कितना होता है? वन बाय टेंजेंट थीटा मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला कराया था आपको याद हो, वन बाय टेंजेंट थीटा होता है आपके पास कोट थीटा। कितना रहेगा बच्चे? कोट थीटा रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोट थीटा। लेकिन अब थोड़ा मैच कीजिए कि हमें सिद्ध क्या करना था। सिद्ध करने के लिए हमसे बोला गया था वन प्लस सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, लेकिन हमारा ऐसा तो कोई अब तक फॉर्मूला आया ही नहीं है। तो आया नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा दिया है मेरे को, टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन बाय में कोट थीटा, या फिर मैं साइन कोस वाले यूज करूंगा। तो साइन कोस ही पॉसिबल है यहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाय में कॉस थीटा प्लस वन बाय में वन, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। मैंने बोला था ना बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर हम भरपूर मात्रा में फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और प्लस में कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो क्या हमें यही प्रूव करना था? ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था हमसे कि वन प्लस सिकेंड थीटा, और साथ में क्या बोला गया था? कोसिकेंड थीटा। तो अब ये क्या रहेगा हमारे पास बच्चे? इसको तो ये क्या था हमारे पास? मैंने लिख दिया टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस वन बाय में वन प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो बच्चे मैं इसको एक आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ताकि जिससे हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि मैंने आपको दोबारा फिर मैं चेक करा देता हूँ हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए वन प्लस सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, लेकिन इससे तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा? मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ, इसको सबसे पहले मैं ऐसे करके लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और आपको आसानी हो जाएगी। जिसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या दे रखा है तो आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा, ये चीज़ थी आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा दोबारा सोल्व करता हूँ आपके पास कि मैं वन को आगे लिख देता हूँ वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस में कॉट थीटा। मैं वन को यहीं रखता हूँ, वन प्लस साइन को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय में कोस थीटा। क्योंकि बच्चे मैं दोबारा फिर आपको बात बोलता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन के अंदर हम भरपूर मात्रा में फॉर्मूलाज का यूज करेंगे।
तो टेंजेंट थीटा के लिए फॉर्मूला रहता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, इसी प्रकार से कोट थीटा के लिए फॉर्मूला रहता है आपके पास कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 1 को बाहर रखता हूँ, प्लस इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम अंदर की तरफ। तो साइन थीटा कोस थीटा के लेता हूँ तो कोस थीटा, साथ में साइन थीटा, इसका आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से मैंने आपको सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, क्रॉस कराएं तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो गया 1 प्लस अंदर आ गया 1 बाय में, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, सर्वसैनिक होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 बाय में कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय में साइन थीटा अलग अलग करके। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है 1 प्लस साइन 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है आपके पास सिकेंड थीटा, और 1 बाय साइन होता है आपके पास कोसेकेंड थीटा। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, जिसका बोलते हो दायां पक्ष। ये था सिर्फ आपको। तो बच्चे आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 पार्ट को बहुत ही अच्छे से किया है, वो आप सभी के समझ में भी आ गए हैं, तो आज टाइम को बिना वेस्ट किए हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या बोलता है वो बच्चे, वो बोलते हैं, उसने दे रखा है आपके पास 1 प्लस सिकेंड ए बाय में दिया है सिकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय में क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। ये चीजें आपको दी है। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही हर बार बोलता हूँ कि जो आपको दिया है उसको उठा दीजिए। यहाँ पे 2 पक्ष दे रखे हैं आपके पास, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि या तो जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के जैसा बन जाए, या फिर जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के जैसा बन जाए, या इंग्लिश में बात करूँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड की जैसा बना देते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड की जैसा बना देते हैं। तो हल है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, और मैंने आपको सिखाया भी यही है। तो हम लिखते हैं हमारे पास है, जो अब हम लेंगे, क्या लेंगे, हमारे पास क्या है वो उठाता हूँ मैं आपकी बार यहाँ से राइट हैंड साइड को। किसको उठाऊंगा बच्चे में, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है साइन स्क्वायर ए। इन दोनों में से अगर मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूँ तब हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास रहेगा कुछ एक फॉर्मूला। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए, ये मैंने ले लिया। ऐसा क्यों लिया है बच्चे, ऐसा हमने इस करके लिया है क्योंकि हमें पता है जो साइन स्क्वायर ए है उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह एच टी यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और बाई में दे रखा है उसने 1 माइनस कोस ए। तो बच्चे एक बात देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या कोई इफेक्ट डलेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डलता। अगर एक की पावर में 2 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, 50 कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, तब भी एक ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके लिए रहता है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला रहता है, और इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस ए, साथ में 1 प्लस कोस ए, और बाय में क्या रहेगा आपके पास, बाय में रहेगा 1 माइनस कोस ए। अब जो 1 माइनस कोस ए है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में और ऊपर नीचे सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो जब कट कर दिए तो हमारे पास क्या रह गया है 1 प्लस कोस ए। तो अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। तो बच्चे डरेंगे नहीं आप बिल्कुल भी। यहाँ से फिर एक फॉर्मूला आएगा आपके पास कोस ए। कोस ए की फॉर्मूला क्या रहता है 1 बाय में सिकेंट ए, ये मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ। तो जब 1 बाय कोस ए रहेगा आपके पास तो क्या आएगा, वो रहेगा 1 प्लस
कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय में सेकेंट ए। तो यहाँ पे एलसीएम का यूज करते हुए हम यहाँ पे लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा सेकेंट ए और ऊपर आगे है सेकेंट ए प्लस में 1, या फिर इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ 1 प्लस सेकेंट ए और बाय में आ गया आपके पास सेकेंट ए। यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड। तो ये छोटा सा काम आपको करके दिखाना था बच्चे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ पेन कॉपी उठा के ही चला करें शुरू से लेके अंत तक, ताकि आप साथ के साथ ही जितने भी डाउट हैं उनको लिख सकें, और मेरे साथ इसको और मेरे से भी पहले करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बिल्कुल अच्छे से। फिफ्थ का प्रश्न वाली 8.4 से वो क्या बोलता है बच्चे, मैं जो उसने बोला है वो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। उसने बोला है सर्व समीका कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके क्या करना है, उसने बोला है क्या करना है, उसने बोला है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बाय में क्या है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या दे रखा है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो मैं पहले बच्चे इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। क्या बोला उसने, उसने ये बोला है हमसे जोर देके कि सिर्फ इसी सर्व समीकरण का आपको यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए हैं उसके अंदर तो हम अपनी तरफ से सर्व समीकरण यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें भी करेंगे, लेकिन इस सर्व समीकरण के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वाले ने दिया हमें बोला है कि ये सर्व समीकरण यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आपको इस सर्व समीकरण का ख्याल साथ के साथ ही रखना पड़ेगा। बाकी कोई नई बात नहीं है, वही है हमें कि हम क्या उठाएंगे क्या नहीं। तो आपको एवी कोचिंग क्लासेस यही सिखाता है कि सबसे पहले जो हमारे पास है उसको लिख लीजिए। तो हमारे पास है जो हम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा तो क्या है वो मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में क्या है कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1, ये दे रखा है। अब मैं इसमें सर्व समीकरण का यूज करते करते क्वेश्चन के एंड तक जाता हूँ, ताकि मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिल जाए। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो ऊपर नीचे बच्चे में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा चेंज कैसे कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि अगर मैं ऊपर वाले को कोस से या किसी एक साइंस, जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चे हमें यहाँ पे एक डिवीजन करनी पड़ती है। वो डिवीजन किससे आता है, मैं कोस से करूँ या फिर साइन से करूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ साइन से कर देता हूँ यहाँ पे डिवीजन। उसका क्या रहेगा कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में क्या है साइन ए, ठीक है। ऊपर लाइन। अब नीचे के लिए क्या दे रखा है उसने कॉस ए। दोनों तरफ काम होगा बच्चे, जो अगर आप डिवाइड ऊपर करें तो नीचे भी होगा, अगर नीचे करें तो ऊपर भी होता है इन क्वेश्चन में। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और बाय में क्या आएगा आपके पास साइन ए। यहां से क्या होगा, अब ये सभी के डिवाइड में जाएगा, कोस के ए के बाय में साइन ए, साइन ए के बाय में साइन ए, 1 के बाय में साइन ए। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जब कोस के बाय में साइन करूंगा तो कोस ए बाय साइन ए क्या रहेगा आपके पास कोट ए। साइन ए से साइन ए कट गया तो आ गया 1 प्लस 1 बाय साइन होता है आपके पास
कोसिकेंट ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, इसके पीछे कारण है कि हमें ये सर्वसमीका चाहिए कि इसका यूज हम कैसे क्वेश्चन के अंदर करें, उस चीज को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी ना, लगेगी कब, जब यहाँ पे इसका यूज होगा, तो हम उस यूज को ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं उसका यूज। तो कोट ए माइनस वन प्लस कोसिकेंट ए। इसी प्रकार नीचे आपके पास कोस ए बाय में साइन क्या रहेगा, कोट ए साइन कटेगा प्लस वन माइनस वन बाय में कोसिकेंट ए। तो कुछ देखिए, पहले साइन कोस में था, अब कोट ए कोसिकेंट, तो कुछ इस फॉर्मेट में ही आता जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ सर्वसमीकाएं हैं उनको याद कराता चलता हूँ मैं आपको। वो सर्वसमीका क्या है अभी मैं दिखाता हूँ कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है वो वन के इक्वल होता है बच्चे, जो होता है वन के इक्वल। अगर वन है तो वन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर ये दे रखा है तो मैं इसको वन लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन दे रखा है और ऐसा कोसिकेंट कोट है, तो मैं ये यूज करता हूँ इसके अंदर, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ इसका हल दिखाई दे जाए। तो कोट ए वन की जगह मैं लिख देता हूँ आपके पास क्या लिख देता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ प्लस कोसिकेंट को भी इसके साथ ही रखता हूँ, कोसिकेंट ए, और पीछे मैंने जहाँ माइनस था, माइनस वन की जगह मैंने लिख दिया है कोसिकेंट स्क्वायर ए साथ में माइनस कोट स्क्वायर ए। और बाय में आपको दे ही रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है उसने, उसने दिया है कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। ये उसने पहले ही आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कर लेता हूँ इस तरफ थोड़ा साइड में, कि कोट ए दिया था उसने आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पे ये लाइन लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, यही लाइन में दोबारा राइट कर रहा हूँ, कभी आप घबरा जाएं, ये दे रखे, ठीक है। कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपके पास लग गया है कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या होती है ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन गई, वो क्या आ गई आपके पास, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, इसको लिखूं मैं एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा क्या बन गया आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये क्या है, पहले ही ऑलरेडी एक सर्वसमीका है जिसका मैंने यूज यहाँ पे कर लिया है। और बाय में क्या दे रखा है उसने, बाय में दिया आपके पास, बाय में दिया उसने आपके पास कोट ए ये वाला प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। देखो हम सिर्फ कैलकुलेट करते जा रहे हैं, आंसर हमारे बिल्कुल पास आता जा रहा है जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या रहेगा, मैं यहाँ से देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए सेम है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो जब मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। जब मैंने इसको कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, अंदर बचेगा इसके नाम को तो आ गया, इसके नाम का आ गया वन माइनस, साथ में क्या बच गया आपके पास, वो बच गया है कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए, ठीक है जी, ये वाला। और बाय में आपके पास क्या है कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए। और यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो क्या रहेगा, वो रहता है मेरे पास वो हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब कोट ए है आपके पास, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो क्या रहेगा, वन माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये आ गया आपके पास ऐसा करने से, ठीक है। और बाय में क्या दे रखा है उसने, दिया है आपको
कोट ए। बच्चे देखो बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब आप इनको अपने हाथ से खुद करोगे तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेंगे। थोड़ा शुरू में लगते हैं, बिगिनिंग में थोड़ा बोर लगते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आपके पास। ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए जो ऊपर है वो हमारा क्या है, 1 माइनस कोसिकेंट ए है प्लस कोट ए है। तो मैं या तो नीचे वाले को ऊपर जैसा बना लूँ या ऊपर वाले को नीचे जैसा। तो मैं ऐसा कर लूँ तो ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना सकता हूँ। ये दे रखा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और अंदर लिख देता हूँ मैं कि कोट ए को आगे लेता हूँ, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट ए, और नीचे दे रखा है कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंट ए। और मैंने आपको अभी बोला जो चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया है लास्ट में, वो बचा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने इसको क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में क्या बोलता है वो, उसने बोला बच्चे आपके पास की देर का है रूट, इसके अंदर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, और बाय में क्या है 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। उससे पहले बच्चे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अब तक जितना ही मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है उसमें हर एक सेट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को पाया है, कि हर एक सेट के अंदर 4 सेट आते हैं ए बी सी डी, उन सभी सेट के अंदर मैंने इन क्वेश्चंस को पाया। थे मान के चलिए क्वेश्चन कितना कितना इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। वैसे तो मैंने ये बोल रखा है ऑलरेडी कि आपके लिए 10 के 10 क्वेश्चन ही बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आशा है कि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, चाहे आपको वीडियोस को दोबारा दोबारा वॉच करना पड़े, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपकी लाइफ से भी एक खिलवाड़ ही होगा। क्योंकि अगर हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में क्या करेंगे, तो कहावत है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया फ़ायदा तभी है जब हम किसी काम को टाइम से कर लें, अगर टाइम के बाद करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो चलिए हम उस तरफ से थोड़ा ध्यान हटाते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा लगाते हैं ध्यान को। तो ये दे रखा है, तो कुछ नहीं बच्चे, वही है सब कुछ जैसे हमने पहले 5 क्वेश्चन के अंदर के। यहाँ पे बायां पक्ष दे रखा है, यहाँ पे दाएं पक्ष दे रखा है, किसी एक पक्ष को उठाएंगे और किसी दूसरे के साथ उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। ये हमने इन क्वेश्चन के अंदर सीखा है। तो यहाँ पे मैं किसी एक पक्ष को उठाता हूँ, वो पक्ष में उठाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या लेता हूँ मैं, उसको उठा लेता हूँ मैं कि मैं उठाता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं पक्ष को मैं उठा लेता हूँ हमारे पास। तो आपको जो सिखाया वो वही लिखते चलिए। हल करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जामिनर को दिखाऊंगा कि अब मैंने हल करना स्टार्ट कर दिया है। मैं लिखूंगा हमारे पास है कि हमने क्या लेना है। अब हमारे पास है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बायां पक्ष, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है, वो है आपके पास रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, ठीक है जी, ऐसा। तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी कुछ ऐसा है आपके पास रूट के अंदर, तो हमेशा उस कंडीशन में आपके पास रैशनलाइजेशन एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रमेयकरण। जब भी ऐसा वर्गमूल का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको प्रमेयकरण करना अत्यंत जरूरी है, रैशनलाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें, तो डायरेक्ट करते हैं हम इसको रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन। रैशनलाइजेशन क्या कैसे करते हैं बच्चे, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, जिसके साइन होता है, सिर्फ उसका अपोजिट कर देते हैं जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे मैं रूट में ही होगा 1 प्लस साइन ए और 1 बाय में 1 प्लस साइन, बस ये थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आप ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे की नीचे के साथ। अगर मैं इसको ऐसा चाहूँ अलग अलग रूट को ना लेके मैं एक ही रूट कर देता हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस
साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए और क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कंप्लीट के ऊपर क्या रहेगा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ कीजिए नीचे। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, जब बेस है में तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास ऐड, तो 1 प्लस साइन है और पूरे का स्क्वायर बाय, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, ये हमारे पास एक सर्वसमीका बन चुकी है जो क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया आपके पास ये, और पूरे का कंप्लीट का क्या रहेगा आपके पास रूट, क्या आ जाएगा रूट, सॉरी ये थोड़ा याद नहीं था, ये क्या आ जाएगा आपके पास रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आगे, तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर और नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया आपके पास, ये बन जाता है कोस स्क्वायर ए, क्योंकि एक आइडेंटिटी आपके पास एक सर्वसमीका है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। तो सर्वसमीका क्या आपके पास, तो सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, इस आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बनती है। ठीक है बच्चे, करके देख सकते हो आप। यहाँ पे आएगा कि जो स्क्वायर में दोनों के ऊपर ले लेता हूँ एक साथ, 1 बाय में साइन ए बाय में कोस ए, और दोनों के ऊपर ले लेता हूँ मैं पूरे का वर्ग, और क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से क्या करता हूँ वर्गमूल से स्क्वायर रूट कैंसल, 1 प्लस साइन ए और बाय में कोस ए। अब बोलोगे सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, तो बच्चे अभी आंसर आया कहाँ है, आंसर तो अभी आएगा। तो आंसर कैसे आएगा, जो कोस ए है ये 1 के बाय में लिख देता हूँ और साइन के 1 बाय में कोस ए और साथ में प्लस साइन ए बाय में कोस ए, तो 1 बाय कोस होता है आपके पास सिकेंट ए और प्लस 1 साइन ए बाय में कोस होता है आपके पास टेंजेंट ए। यही आपका क्या था दायां पक्ष, और जिसको आप बोलते हो राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिना देर लगाए जो आपका एक लाइक है वो अब तक हमारे पास आ जाना चाहिए था, जो अब तक आपने नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। इस पार्ट में क्या बोलता है, वो बोलता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है उसने टेंजेंट थीटा। बच्चे वही बात है जो आपको अब तक सिखाई है कि इसके अंदर भी दो पक्ष हैं आपके पास, किसी एक पक्ष को उठाएंगे और उसको किसी दूसरे पक्ष के साथ सिद्ध करके उसको दिखाएंगे। तो सभी वही बात हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो हमने लेना है हमारे पास जो है वो लिखिए हमारे पास है, मैं लिखता हूँ हमारे पास है, क्या है हमारे पास वो मैं देख लेता हूँ, वो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा वो क्या दे रखे आपके पास बच्चे दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, ये दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कोस क्यूब थीटा, यहाँ पे कोस, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऊपर से मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ क्यूब था तो क्या आ जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बाहर चला गया। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे से कोस को कॉमन लेता हूँ तो आ गया कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहाँ से जो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है वो होता है आपके पास टेंजेंट थीटा। जब टेंजेंट थीटा है तो क्या कर लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में। अब बाय में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक तो 2 ये है, और जब मैं cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो क्या होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी है वो आपको करनी ही पड़ेंगी यार। इज इक्वल टू, यहाँ से जब मैं करता हूँ टेंजेंट थीटा क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में, अब 2 की मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करा देता हूँ, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जब मैं ऐसा कराता हूँ तो इसका कराने का मकसद क्या है मेरा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे बच्चे कुछ कट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कट हो जाए कुछ, तो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये कट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये कट, क्योंकि सेम था। तो हमारे पास फाइनली क्या बच चुका है टेंजेंट थीटा। ये आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम करते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में क्या बोलता है बच्चे, वो उसने बोला है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए उसका पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चे मैं एक बात तो पहले आपको बोल देता हूँ, मैंने पहले किसी एक पार्ट के अंदर भी वो बात बोली थी कि वो पार्ट बार बार रिवाइज होता है। ऐसे ही ये पार्ट मैंने हर बार सेट के अंदर देखा है। ए बी सी डी जो सेट होते हैं आपके पास, उन सभी सेट के अंदर मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ये हद से ज़्यादा आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वही काम है बच्चे जो हमने पिछले 7 क्वेश्चन के अंदर किया है, वही काम हम इस क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे। तो उससे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कौन सा पार्ट उठाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल, कि अब हम करेंगे इसका हल सॉल्यूशन। लिखता हूँ मैं हमारे पास है, कौन सा पास है, मैं उठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। यहाँ लिख लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। वो कौन सा आपके पास, वो है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए उसका स्क्वायर प्लस को सॉरी कोस ए प्लस सिकेंट ए और उसका स्क्वायर, ये हमने उठाया। तो बच्चे बिल्कुल भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं ये सर्व समीकरण लगा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ए यहाँ पे साइन ए रहेगा और बी क्या रहेगा कोसिकेंट ए। तो साइन का स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में क्या आता है 2 ए बी। ठीक है, इस पार्ट के लिए कि ऐसे अब इस पार्ट के लिए करता हूँ प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंड स्क्वायर ए प्लस में 2ab 2 कॉस और साथ में क्या आएगा सिकेंट ए। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेता हूँ बच्चे, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर के साथ लिख देता हूँ मैं प्लस कोस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जो क्या होती है वो आइडेंटिटी मैं रफ वर्ग में थोड़ा कर देता हूँ, होती है आपके पास कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इकट्ठा राइट कर दिया है। और साथ में क्या आएगा आपके पास, साथ में आ जाएगा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए। बाकी जो साथ में बच गया प्लस 2 साइन ए। देखो बच्चे अब साइन ए है, लेकिन अब इसके साथ कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट को लिखते हैं 1 बाय में साइन ए प्लस इसी प्रकार 2 कोस ए, सिकेंट ए को मैं लिखता हूँ 1 बाय में कोस। ऐसा क्यों है कि कोस ए से कोसे कट, साइन ए से
साइन ए कट आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से बच क्या गया आपके पास, बच गया है कि साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की टर्म है वो कितनी होगी आपके पास 1, प्लस बच क्या गया आपके पास, वो बच गई है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ से बच गया आपके पास 2, यहाँ से बच गया है 2, ठीक है ये बात। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1 प्लस, यहाँ पे अब मैं इन दोनों के लिए भी एक आइडेंटिटी का यूज़ करूंगा, सर्वसमीका का यूज़ करूंगा। वो सर्वसमीका क्या है, अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए के लिए लगाता हूँ वो आएगी आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस इसी प्रकार सिकेंट स्क्वायर थीटा के लिए क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा क्यों काम कर रहे हैं बच्चे हम, क्योंकि हमें क्या है जो हमें प्रूव करने के लिए दिया है ना, उसके अंदर टेंजेंट भी है, कोट भी है और 7 भी है, तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। प्लस में क्या आएगा 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 1 प्लस, ब्रैकेट खोल देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ 1 और 1 2 3 और 2 5 और 2 7, ये आ गया 7 प्लस, प्लस में क्या दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना, तो आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। ये सबसे 9th पार्ट पे वो क्या बोलता है आपके पास, उसने बोला बच्चे आपके पास कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, साथ में क्या है मल्टीप्लाई में सिकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल टू दे रखा है 1 बाय में टेंजेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये आपको उसने दिया है, तो बिल्कुल भी इसके अंदर डरने की बात नहीं है बच्चे, जैसा हमने आपको सिखाया वैसे ही सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे और क्वेश्चन को प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सबसे पहले हल, अब हम इसका हल करेंगे। हमारे पास क्या है, हम क्या लेके चलेंगे, हमारे पास है, मैं किसको उठाऊंगा, मैंने आपको सिखाया है कि जो बड़ी चीज़ है उसको उठा लीजिए, फ़ायदा आपका उसी के अंदर है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कौन सी है वो आपके पास वो दे रखी है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है सेकेंट ए माइनस में कॉस ए, ये दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ बच्चे, कुछ जैसे मेरे को टेंजेंट ए बनाना है, तो टेंजेंट ए कैसे बना सकता हूँ मैं कि कोसिकेंट ए का कोट ए का फॉर्मूला या सेकेंट ए का फॉर्मूला ओपन करके, ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैं इसको लेके चल सकता हूँ उस तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो सेकेंट है उसको मैं लिख लेता हूँ 1 बाय में साइन ए, और जो साइन है उसको साइन को साइन ए ही रहने देता हूँ। इसी प्रकार जो सेकेंट ए है, सेकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय कोस ए, साथ में जो है उसको ऐसे लिख देता हूँ कोस ए। ऐसा करने से अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा साइन ए और ऊपर कितना आएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ऐसे इस तरफ लेता हूँ तो क्या आएगा कोस ए और एलसीएम लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपके पास वर्क है। अब मैं ऐसा करता हूँ बच्चे, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, वो क्या बनता है, वो रहता है कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपनी तरफ से कि थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ लिख लेता हूँ कि कोस स्क्वायर ए बाय में है साइन ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए और बाय में कोस ए, ठीक है। यहाँ से कोसे से एक कोसे कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो आपके पास क्या बच गया है, आपके पास बच गया है कोस ए साथ में साइन ए, ये आपके पास बच गया है जी, ठीक है।
तो अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा क्या? तो आपके पास आ गया साइन ए कॉस ए, या तो पहले कॉस ए लिख लीजिए और बाद में क्या लिख लीजिए, साइन ए लिख लीजिए। तो ये हमने लिख लिया, लेकिन बच्चे अब आंसर नहीं है तो अब हम आंसर कैसे लेके आएंगे? अब मेरे को पता है जब कोस ए बाय साइन है तो इसके बाय में क्या है, वन होता है हमेशा। और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है वन लिखने के लिए, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसको टू किसको होता है, वन, कि मैं वन की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो मैं इसके बाय में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। वन की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, थोड़ा खाली स्पेस है, कि कोस ए साइन ए, बाय में वन था तो मैंने उसकी जगह लिख दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब जब मैंने ऐसा लिख दिया बच्चे तब भी हमारे पास आंसर नहीं है। अब मेरे को चाहिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट है कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इसको किसी चीज़ से डिवाइड कराता हूँ तो जो साइन कोस ए साइन है इसी से मैं ऊपर डिवाइड करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर चाहिए वन, और नीचे भी इसी से करा देता हूँ। तो क्या आएगा, कोस ए साइन ए, इसी से मैं नीचे इसके साथ करा देता हूँ कोस ए साइन ए, और जो बाय में ये है बीच वाली लाइन, बाय में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए के साथ अलग से क्या आएगा, कोस ए साइन ए। इसी प्रकार प्लस कोस स्क्वायर ए के साथ अलग आएगा, क्या आएगा, कोस ए साइन ए। यहाँ से देखिए ये तो बिल्कुल कट कंप्लीट, यहाँ तो आ गया आपके पास वन। बाय में क्या बचता है, बाय में आपके पास बचता है जी कि एक साइन से एक साइन कट, एक कोस से एक कट। जब एक साइन से साइन कट गया तो साइन ए बाय में कोस क्या होता है आपके पास, टेंजेंट ए, प्लस कोस बाय साइन क्या होता है आपके पास, कोट ए। यही आपका था राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हमारी तरफ से बिल्कुल डन ना करते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है वो, उसने बोला है कि वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या करके दिखाना है मेरे को उसको, वन माइनस टेंजेंट ए बाय में वन माइनस कोट ए और उसका पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे सर ये तो तीन साइड हो गई, तीन साइड तो हमने कभी देखी भी नहीं है, दो ही सुनी थी, वो थी एक लेफ्ट हैंड साइड और या फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चे घबराने की बात नहीं है, इक्वल है तो मतलब वो क्या है, बराबर है। या तो मैं ऐसा करता हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को उठा लेता हूँ, या इसको मान लेता हूँ इन दोनों में से किसी एक को ले लेता हूँ, या इसको उठा लेता हूँ इन दोनों में से किसी एक को। ये आपके लिए उसने हिंट दिया है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने आपको सिखाया वी कोचिंग क्लासेज ने आपको कि जो हमारे पास है उसको लिखिए कि इन तीनों में से अब कौन सा लेना है। देखो कंफ्यूजन भी है, आसानी तो है, कंफ्यूजन भी है ना, कौन सा उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमारे पास है, क्या है हमारे पास, हमने उठाई है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी उठाई है जी, लेफ्ट हैंड साइड जो पहली वाली है। वो कौन सी है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये मैंने उठाई है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। अब वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए है, तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बच्चे एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास, होता है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ए बाय में। इसी प्रकार जो वन प्लस कोट स्क्वायर होता है वो भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। बस सिंपल सी बात थी। अब ये जो चीज़ है इनके भी आगे फॉर्मूले होते हैं। सेकेंड स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ वन बाय में कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ वन बाय में साइन स्क्वायर ए। और ये आपको पता है जब किसी फ्रैक्शन के बाय में फ्रैक्शन आती है तो क्या हो जाता है, वो उल्टी हो जाती है, उल्टी होकर क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो वन बाय में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय में वन। अब
ये देखिए क्या हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर ये, टेंजेंट स्क्वायर ए ये, और यही आपके पास क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। एक तो आंसर ही आ गया आपका जो ये था, ठीक है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं उठाता हूँ राइट हैंड साइड, यहाँ से उठाता हूँ मैं राइट हैंड साइड। ये मत कहना कि सर ने नहीं कराया, मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी आपको। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, वो है 1 माइनस टेंजेंट ए बाय में 1 माइनस कोट ए, और इसका क्या आएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपके पास स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोट ए को भी ना जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था, इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 माइनस में टेंजेंट ए और बाय में क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय में टेंजेंट ए। ऐसा क्यों किया अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मैं अब इसका एलसीएम थोड़ा मॉडिफाई और कर लेता हूँ। 1 माइनस में टेंजेंट ए बाय में एलसीएम आएगा इसका टेंजेंट ए, और ये आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1, और पूरे का क्या रहेगा इसका हमारे पास स्क्वायर, क्या रहेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जब स्क्वायर आ जाएगा, आपको पता है जब किसी के बारे में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है आपके पास उल्टी हो जाती है मेरे बच्चे, क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। जब उल्टी हो जाएगी तो अब हम कर ही देंगे उसको उल्टा, कैसे कि 1 माइनस टेंजेंट ए था, इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ लग गया आपके पास टेंजेंट ए, लेकिन नीचे क्या आ गया आपके पास टेंजेंट ए माइनस 1। और मैंने आपको सिखाया था जब आप इसके साइन चेंज करोगे तो इससे ये कट हो जाएगा, लेकिन साइन क्या जाएगा बाहर माइनस को, ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर। जब स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का टेंजेंट ए और पूरे का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोबारा टेंजेंट स्क्वायर ए। और ये बच्चे आपके पास क्या थी हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो उसने हमसे करने के लिए बोली। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस नाम को याद कर लीजिएगा जरा, @AB कोचिंग क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, भाई लाइक तो बनता है आपके लिए। 10 वीडियो हम लेके आए हैं, तो अगर आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, और लाइक करोगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई कमी महसूस होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप हमसे डायरेक्ट, या तो आप हमारे जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप हमारे बिल्कुल क्लोज हो जाओगे, और हम आपके साथ इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है हम डायरेक्ट उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास अब मेंबरशिप का ऑप्शन आ चुका है, आप सुपर थैंक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सुपर थैंक्स हमें दे सकते हो। तो इसी प्रकार से बने रहिए AB कोचिंग क्लासेस के साथ, और अपने दोस्तों को भी लेके आइए इन क्लासेस के अंदर। तो आगे मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।